हाँ बेटा, आपके बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसमें आपका 3 क्वेश्चंस, एक 6 मार्क का, एक 4 मार्क का, एक 3 मार्क का, ठीक है। और एक बार से आपका क्रेडिट क्रिएशन में कमर्शियल बैंक, आप इसको क्रेडिट क्रिएशन बोलो या मनी क्रिएशन बोलो, बात एक ही है। व्हेन आई सेड मनी क्रिएशन, तो मनी क्रिएशन से आपको बिल्कुल सिंपल लॉजिक क्लियर होता है सर, मनी क्रिएशन तो आरबीआई करता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन कौन करता है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक कब से मनी क्रिएट करने लग गया भाई, ठीक है। बट बेटा वापस से आप लोग एक लॉजिक समझो, आरबीआई पैसा प्रिंट करता है, कमर्शियल बैंक पैसा बनाता है। बेटा क्या बोला? आपके पास लॉजिक बेटा बिल्कुल सिंपल है, आरबीआई पैसा प्रिंट करता है, कमर्शियल बैंक पैसा बनाता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाता है, अपन को उस प्रोसेस को समझना है। कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाएगा, उस प्रोसेस को समझना इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब बेटा लॉजिक समझो, एक बार आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो आंसर बिल्कुल सिंपल होता है। हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट? कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड एलआरआर। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, commercial banks create credit with the help of initial deposits and LRR। अब बेटा initial deposits क्या और LRR क्या, ये लॉजिक आपको आगे लॉजिक में क्लियर हो जाएगा। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला, कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगी? कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड LRR। बोलो बेटा मेरे साथ, कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड LRR। बट बेटा ये जो आपका पूरा लॉजिक है, पूरी समरी है, एक ही फ्रेज पे बेस्ड है। The phrase is what? Commercial bank can lend more money what we lend to them। मैं आपको जब ये क्वेश्चन खत्म होगा तो ये फ्रेज को मैं प्रूव भी कर दूंगा, सब याद रखो। कमर्शियल बैंक कैन लेंड मोर मनी व्हाट वी लेंड टू देम। बेटा अगर मैंने कमर्शियल बैंक को 1 रुपया दिया है तो कमर्शियल बैंक 10 रुपए बांटने की ताकत रखता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैन लेंड मोर मनी व्हाट वी लेंड टू देम। और बेटा आपका ये पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन का लॉजिक, पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन का लॉजिक आपके 2 अजम्पशन पे बेस्ड है। अभी 2 अजम्पशन समझ, ठीक है। 2 अजम्पशन क्या है? ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। सिंपल। और ये 3 चीजें याद रखो अब तक। मैंने क्या बोला? एक फ्रेज था, फ्रेज क्या है? कमर्शियल बैंक कैन लेंड मोर मनी व्हाट वी लेंड टू देम, ये पहली चीज आप याद रखोगे। उसके बाद 2 अजम्पशंस, पहला assumption क्या? ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, और दूसरा assumption आपका ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? अब बेटा कमर्शियल बैंक पैसा बनाती कैसे? कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड एलआरआर। अब अपन समझ लेते हैं स्केड्यूल के थ्रू कि इनिशियल डिपॉजिट्स क्या, एलआरआर क्या और लोन क्या। अब यहां समझो, और एक पॉइंट से ये आपका इनिशियल डिपॉजिट, व्हाट इज इनिशियल डिपॉजिट? जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट करा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो पैसा जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा उसको मैं क्या बोलता है? इनिशियल डिपॉजिट। जो पहली बार बैंक के पास मैं पैसा लेके गया, मैं उसको क्या बोलूंगा? इनिशियल डिपॉजिट। समझा क्या? यस, क्लियर हुआ? इनिशियल डिपॉजिट्स क्या और एलआरआर क्या, ठीक है। पर इनिशियल डिपॉजिट्स क्या? जो पैसा बेटा मैंने बैंक को दिया, बोला वेरी फर्स्ट टाइम दिस फॉर इनिशियल डिपॉजिट। पर एक चीज होती है एलआरआर और एक चीज होती है अपनी लोन। अब इनिशियल डिपॉजिट्स क्या, एलआरआर क्या और लोन क्या, ठीक है। अब व्हाट इज इनिशियल डिपॉजिट्स, यहां सब, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट्स क्या है? फॉर एग्जांपल बेटा मैंने बैंक को 1000 रुपए दिए, ठीक है। बैंक को मैंने 1000 रुपए दिए। अब मैं बैंक को 1000 रुपए देके आया और कल प्रथम बैंक के पास लोन लेने गया, तो बैंक पूरे 1000 रुपए प्रथम को लोन दे देगी क्या? पर बैंक पूरे 1000 रुपए प्रथम को लोन क्यों नहीं देगी? बिकॉज अगर कल मैं बैंक के पास पैसे मांगने वापस गया तो बैंक मुझे क्या देगी? बैंक के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। बड़ा मैं आज बैंक को 1000 रुपए देके आया और आधे घंटे के अंदर बैंक ने वही 1000 रुपए प्रथम को दे दिया लोन। अब जब वो 1000 रुपए बैंक ने प्रथम को लोन दे दिया, जस्ट इन केस अगर कल मैं बैंक के पास पहुंच गया या मैंने अपना डेबिट कार्ड यूज करके एटीएम से पैसा विड्रॉल करने की कोशिश की, तो बैंक ने जवाब दे दिया इनसफिशिएंट फंड्स विद बैंक, नॉट विद मी। मैं तो दे चुका हूं ना आपको, इनसफिशिएंट फंड्स विद बैंक। भाई ये तो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि पैसा नहीं है किसके पास? बैंक के पास। बिकॉज मेरा पैसा किसके पास? प्रथम के पास। अब आई डोंट नो प्रथम, ठीक है। बैंक ने पैसा प्रथम को दिया, मेरे पास पैसा कहां से है? बैंक कभी ऐसा काम नहीं करती। बैंक क्या करती है? बैंक में जो इनिशियल डिपॉजिट आया, ये पूरा पैसा कभी भी बैंक लोन में यूज नहीं करती।
बैंक उसका कुछ LRR क्रिएट करती है। अब LRR मतलब क्या? बड़ा LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो बड़ा एक से आपका लीगल रिजर्व रेशियो। बड़ा लीगल का मतलब होता है आरबीआई ने बोला इसलिए लीगल है, मैं रख लेता हूं, कुछ भी नाम रख लेता हूं। आरबीआई ने बोला यही है, मतलब आरबीआई ने बोला आपको 20% अपने पास रखना है तो आपको 20 ही रखना है, इसे हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज, रिजर्व मतलब आपने पास जमा करके रखा हुआ है, और लीगल का बिकॉज आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अब आरबीआई ने बोला कि आपको अपने पास 20% पैसा रखना है, फिर जाके आप उसको लोन बांटना है, बांटो नहीं बांटना मत बांटो, ठीक है। अब बेटा 1000 रुपए में से मैंने LRR कितना क्रिएट किया? 20%। तो मेरे पास मेरा हाथ में कितना रह गया? 200, और मैं लोन कितना बांट सकता हूं हमको? 800, बरोबर। अब बेटा आपको अभी भी अगर LRR क्रिएट नहीं हुआ होगा, आपको LRR नहीं समझा है, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो बेटा मैं वापस आपको LRR क्लियर करता हूं। व्हाट इज LRR? LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। और आपकी बुक बोलती है अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट व्हिच इज कैप्ड बाय कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व। फ्रैक्शन आपके बड़े से अमाउंट का एक छोटा सा फ्रैक्शन, a fraction of deposit which is kept by commercial bank as a reserve। पर जो कमर्शियल बैंक की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है वो पैसा आपको अपने पास रखना ही है। दिस इज फॉर आपका LRR, a fraction of deposit which is kept by commercial bank as a reserve। क्लियर हुआ क्या? तो दिस इज फॉर आपका LRR, ठीक है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, 1000 रुपए मेरा क्या था? इनिशियल डिपॉजिट, उसमें LRR कितना? 200, और 800 रुपए क्या? लोन। अब बेटा ये 800 रुपए जब लोन मिला किसको बेटा? प्रथम को। और प्रथम को 800 रुपए लोन मिला, प्रथम ये 800 रुपए लोन का करेगा क्या? बेटा 800 रुपए लोन का प्रथम क्या करेगा? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इंसान ने लोन लिया तो पैसा खर्च करने के लिए लिया होगा। जब बेटा ये 800 रुपए का जब खर्च करेगा तो ये पूरा पैसा वापस पहुंच जाएगा बैंक के पास। अब आप लोग बोलोगे तो ये 800 रुपए पूरा का पूरा बैंक के पास पहुंचा कैसे? अपन ने अभी दो असम्पशन पढ़े, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक एंड ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। मतलब प्रथम ने कहीं भी खर्चा किया पूरा पैसा वापस मेरे पास ही पहुंचना, ठीक है। पर इसको क्या बोलते हैं? ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक एंड ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। पर ये 800 रुपए आया किसके पास? अपने पास, वापस बैंक के पास। 800 बैंक ने वापस क्रिएट किया कितना? 20%। तो 800 का 20% कितना आपका? 160, ठीक है। बचा कितना मार्केट में? 640, ठीक है। ये वापस 640 अपने पास आया, इसका कितना क्रिएट हुआ आपका? 128, जाएगा कितना? 1512। बड़ा अगेन ये साइकिल आपकी कंटिन्यू होती रहेगी बेटा, कब तक? ठीक है बड़ा, ये साइकिल आपकी कंटिन्यू चलेगी बेटा, कब तक? एक सेकेंड बेटा, बड़ा आपकी ये साइकिल कंटिन्यू चलेगी बेटा कब तक? जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट 5000 नहीं हो जाता। हाँ भाई, ठीक है। आपका LRR आपका LRR 1000 नहीं हो जाता और आपका लोन 4000 नहीं हो जाता। अब मैंने आपको बोला कि हमें रुकना कहां है? बड़ा मुझे रुकना कहां है? जब आपका इनिशियल डिपॉजिट 5000 होगा, आपका LRR 1000 होगा और आपका लोन कितना होगा? 4000। भाई 5000 पे क्यों रुकना है, उसके आगे क्यों नहीं? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अराइज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब भाई मनी मल्टीप्लायर क्या बोलता है? मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा फॉर्मूला बोलता है K इक्वल्स टू, K स्टैंड्स फॉर मनी मल्टीप्लायर, दैट इज 1 अपॉन LRR। अब 1 अपॉन LRR, आपका LRR कितना बेटा? 20%। बड़ा ये 20% को ऊपर क्या जाएगा आपका? 100, तो 1 जा 5 जा। मुझे अपने इनिशियल डिपॉजिट को बेटा कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। तो इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना था? 1000, मल्टीप्लाई किया 5 से कितना बन गया फिर आपका? 5000। समझा क्या? क्लियर हुआ क्या? 5000 का अगेन 20% कितना? 1000, और इसका लोन कितना? 4000। मैं तो एक बात बताओ, मैंने कमर्शियल बैंक को कितना पैसा दिया? 1000। कमर्शियल बैंक ने कितना लैंड किया? 5000 तक। कमर्शियल बैंक कैन लैंड मनी और मोर मनी व्हाट वी लैंड टू देम। और उसके बाद कमर्शियल बैंक के हाथ में 1000 रुपए पड़े हुए, ठीक है। कमर्शियल बैंक का अभी भी हाथ में 1000 रुपए है। अब अगर कल मैं कमर्शियल बैंक से 1000 रुपए मांगने जाऊं
तो कमर्शियल बैंक की ताकत है मेरे को 1000 रुपए दे सकती है। अब आप बोलोगे सर अगर आपको 1000 रुपए दे दिए तो बाकी लोग अगर पैसा मांगने आए तो फिर क्या? इकोनॉमी अपने अजम्पशंस पे हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। अब अजम्पशन क्या लेता है? अजम्पशन ये होता है कि सब लोग कभी एक साथ डिपॉजिट करेंगे नहीं, सब लोग कभी एक साथ विड्रॉल करेंगे नहीं। अगर सब लोगों ने एक साथ विड्रॉल भी करा तो कोई अपना पूरा अमाउंट कभी विड्रॉल नहीं करता, इंसान थोड़ा बहुत विड्रॉल करेगा और छोड़ देगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब बेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी लाइक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ के मनी मल्टीप्लायर। आप के को मनी मल्टीप्लायर बोल सकते हो और वर्किंग ऑफ LRR, ठीक है। अब इसका आंसर बहुत सिंपल होता है। अगर मैं आपसे 3 मार्क और 4 मार्क में क्वेश्चन पूछूं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ LRR एंड मनी मल्टीप्लायर, बड़ा समझना लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ के, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक बेटा। जो आपका मनी मल्टीप्लायर के और LRR की बात हो रही है, यहाँ पे इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप कैसा मिला है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अभी अपना इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। बेटा मेरे को अभी एक बात बताओ, अगर आपका अभी LRR कितना था? 20%। आपका LRR कितना बेटा? आपका 20%। आपका के का वैल्यू कितना आया? 5। तो मनी क्रिएशन कितना हुआ? 1000 इंटू 5 इक्वल्स टू 5000। अब बेटा यहां से चलिए बात में एक्सप्लेन करूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा।